अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो मैंने इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत एक कमरे को दिखाकर होती है, जिस कमरे में समुद्र के देवता पोसाइडन की तस्वीर लगी हुई थी। उस कमरे में हम जैक स्पैरो की तस्वीर भी देखते हैं, और फिर इसी के साथ हमें हेनरी नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो विल टर्नर का बेटा है। हेनरी एक नाव लेकर समुद्र में जाता है, जहाँ वो अपने पैर में पत्थर बांधकर समुद्र में कूद जाता है। वो उस पत्थर की मदद से डूबता हुआ एक जहाज तक जा पहुंचता है, जो कोई और जहाज नहीं बल्कि फ्लाइंग डचमैन जहाज होती है, जिसका कैप्टन विल टर्नर यानी कि हेनरी का पिता होता है। विल अब अपने बेटे को बचाने के लिए उस जहाज को समुद्र की सतह पर ला देता है, ताकि उसका बेटा डूबकर ना मरे। वो ऊपर आकर हेनरी से सवाल करता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जिस पर हेनरी बताता है कि मैं आपको इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ, और मुझे श्राप को तोड़ने का तरीका पता चल चुका है। वो शेयर करता है कि पोसाइडन की त्रिशूल से समुद्र के सभी श्रापों को तोड़ा जा सकता है, जो सुनकर विल कहता है कि पोसाइडन के त्रिशूल को आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। जिस पर हेनरी बताता है कि इस काम के लिए मैं कैप्टन जैक स्पैरो की मदद लूंगा, और फिर आपको इस श्राप से मुक्त कर दूंगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डेवी जोन्स को मारने के बाद से विल इस जहाज का कैप्टन बन गया, और अब वो हर 10 साल में सिर्फ एक ही बार पर जमीन पर आ सकता है। इसलिए उसका बेटा उसको इस श्राप से मुक्त करवाना चाहता है, ताकि वो आम लोगों की तरह जमीन पर रह सके। वहीं अपने बेटी की बात सुनकर विल कहता है कि तुम जैक स्पैरो से दूर रहो। जो ऐसा कहकर वो हेनरी को अपना लॉकेट देते हुए उसके पैरों में बंधी रस्सी को काटकर वापस से समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। फिर हमें 9 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हेनरी इंग्लैंड की नेवी के लिए काम किया करता है, जिस समय वो इस जहाज पर था। और इस समय वो जिस जहाज पर था वो डेविल्स ट्रायंगल नाम की जहाज की ओर बढ़ रही होती है। इसलिए हेनरी जहाज के कैप्टन को वहां जाने से रोकता है, पर कैप्टन उसकी एक नहीं सुनता, बल्कि वो हेनरी को जहाज के बने जेल में डलवा देता है। जिसके बाद इंग्लैंड का जहाज उस डेविल्स ट्रायंगल में प्रवेश कर जाता है, जहां उन्हें एक टूटा हुआ जहाज नजर आता है। दरअसल ये जहाज शैतानी आत्माओं का है, जिसके कैप्टन का नाम सालाजार होता है। यहाँ सालाजार और उसके साथी इंग्लैंड की जहाज पर हमला करके उसमें मौजूद लोगों की जान लेते हुए हेनरी के पास जा पहुँचते हैं, जहाँ अब सालाजार देखता है कि हेनरी की जेल में जैक स्पैरो की तस्वीर है, जिसमें वांटेड लिखा हुआ है। जो देखकर वो हेनरी से सवाल करता है कि क्या तुम जैक स्पैरो की तलाश में हो। इस पर हेनरी हाँ में जवाब देता है। जो सुनकर सालाजार कहता है कि मैं जब भी किसी जहाज पर हमला करता हूँ तो उसमें एक शख्स को जिंदा छोड़ देता हूँ, ताकि वो दुनिया वालों को मेरी कहानी सुना सके। अब इस बात से हम समझ पाते हैं कि सालाजार हेनरी को जिंदा छोड़ने वाला है, जहाँ वो हेनरी से बताता है कि जैक स्पैरो के पास एक कंपास है, जिससे मैं और मेरी आत्माओं की सेना वापस से दिन के उजाले में निकल सकते हैं, और दिन के उजाले में निकलकर मैं जैक स्पैरो को ढूंढकर मार दूंगा। अब अगले सीन में हम करीना नाम की लड़की को जेल में देखते हैं, जो एक एस्ट्रोनॉमर है, जिस कारण लोग उसे एक चुड़ैल समझते हैं, और इसीलिए उसको जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि बाकी लोगों को उसकी विज्ञान की बातें समझ नहीं आती। वहीं करीना के सेल के सामने एक बुजुर्ग ऑफिसर होता है, जो उसे ये बताता है कि जल्दी तुम्हें फांसी दी जाएगी, पर कैरीना किसी तरह उस सेल के दरवाजे को खोलकर वहां से भाग निकलती है। दूसरी तरफ कैरीना के एक टाउन में एक नए बैंक का उद्घाटन किया जा रहा था, जहां बैंक का ऑफिसर एक तिजोरी दिखाते हुए बताता है कि इस तिजोरी को कोई भी खोल नहीं सकता, और ये तिजोरी सिर्फ और सिर्फ अपनी चाबी से ही खुल सकती है। यानी कि ये तिजोरी दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी है। जिसके बाद बैंक के लोग उस तिजोरी को खोलकर दिखाते हैं, तो उनमें से उसमें जैक स्पैरो मिलता है, जो यहाँ बैंक लूटने के लिए आया था, लेकिन शराब के नशे में उस तिजोरी में ही सो गया। अब जैक स्पैरो को देखते ही बहुत सारे सिपाही उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो जमीन पर लेट जाता है। उधर बैंक के पीछे जैक स्पैरो के साथी रस्सी के सहारे उस तिजोरी को लेकर वहां से भागने की तैयारी में थे, और अब जैसे उन्हें गोली चलने की आवाज आती है तो वो लोग उस तिजोरी को घोड़े के सहारे खींचकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तिजोरी के साथ साथ पूरा बैंक भी खींचा चला जाता है, जो देखकर जैक स्पैरो भी वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ कैरीना उस जेल से भागकर एक दुकान में चली जाती है, जहां महिलाओं को आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उस दुकान का मालिक उस पर बंदूक तान देता है। तभी वहाँ जैक स्पैरो भी आ जाता है, जो करीना को अपने साथ लेकर भाग निकलता है। रास्ते में अब करीना उससे कहती है कि हमें कैसे भी करके इस टाउन से निकलना होगा, लेकिन जैक स्पैरो उसे घर के ऊपर से धक्का देकर वहाँ से अपने साथियों के पास चला जाता है, जो उसके पास से ही बैंक को खींचते हुए गुजर रहे थे। इसलिए अब जैक स्पैरो उस बैंक के ऊपर चढ़ जाता है। तभी उनके सामने एक पुल आ जाता है, जिसके नीचे से जैक स्पैरो के साथी उस लॉकर को तो निकाल लेते हैं, लेकिन बैंक की बिल्डिंग उसमें फंसकर टूट जाती है, पर बैंक के मलबे की वजह से वो रास्ता बंद हो जाता है।
जिसके कारण उनके पीछे लगे सैनिकों को वहीं रुकना पड़ता है। इधर जैक स्पैरो को उस तिजोरी में सिर्फ एक ही सिक्का मिलता है, क्योंकि तिजोरी के खुले होने के कारण उसमें रखा सारा सोना रास्ते में ही गिर गया था, जो देखकर जैक स्पैरो के साथी उसका साथ छोड़कर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जैक स्पैरो के पास ना तो कोई जहाज है और ना ही अपने क्रू को खाना खिलाने के पैसे। अब आगे हम हेनरी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जो एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे समुद्र के किनारे पर आ गया था, जहां हम देख पाते हैं कि हेनरी को उसके बिस्तर से बांधा गया होता है। तभी एक अधिकारी हेनरी से कहता है कि तुम हमें समुद्र के किनारे बहुत बुरी हालत में मिले थे, जहां तुम किसी पोसाइडन के त्रिशूल के बारे में बड़बड़ा रहे थे, और क्योंकि तुम अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो जहाज पर जिंदा बचे हो, इसलिए हमें पूरा यकीन है कि तुमने अपने साथियों को धोखा देकर उन्हें दुश्मन के हाथों मरवा दिया। फिर उस ऑफिसर के जाते ही कैरिना उसके पास नर्स का भेष बनाकर आती है, जो हेनरी से पोसाइडन के त्रिशूल के बारे में पूछती है, जिस पर हेनरी बताता है कि उस त्रिशूल से समुद्र के सारे श्राप नष्ट हो सकते हैं। जो सुनकर अब कैरिना उसे अपने पिता की डायरी दिखाते हुए बताती है कि उस त्रिशूल तक पहुंचने का नक्शा इस डायरी में दिया है, और यदि तुम उस त्रिशूल को पाना चाहते हो तो मुझे इस टाउन से बाहर निकालो। जो ऐसा कहकर अब हेनरी के हाथ में बंधे ताले की चाबी देकर वहाँ से जाने लगती है, पर इतने में एक अधिकारी उसे पहचान लेता है, इसलिए वो उसे चुड़ैल समझकर उसके पीछे जाता है, जबकि हेनरी मौका पाते ही अपने लॉक खोलकर उस हॉस्पिटल से भाग निकलता है। दूसरी तरफ जैक स्पैरो, जिसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे, वो एक बार में अपने कंपास के बदले शराब खरीद लेता है, जिसकी अब ऐसा करते ही सालाज़ार और उसके साथी जो काफी समय से डेविल्स ट्रायंगल में फंसे हुए थे, वो सभी आजाद हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो पूरे समुद्र में कहीं भी आ जा सकते हैं। वहीं इस तरफ जैक जैसी शराब पीकर उस बार से बाहर निकलता है, उसे कुछ सैनिक पकड़कर जेल में डाल देते हैं, और फिर ये सीन शिफ्ट होकर समुद्र की तरफ मुड़ जाती है, जहां सालाज़ार का जहाज दूसरे जहाज को पूरी तरह से नष्ट करके उनके लोगों को मार देता है। अब इसके बाद हम कैरिना को जेल में देखते हैं, जहां पूरी चांद के समय कैरिना के डायरी में लगा लाल हीरा चमकने लगता है। उस हीरे की मदद से कैरिना समझ जाती है कि पोसाइडन के त्रिशूल का नक्शा जमीन में नहीं बल्कि आसमान के सितारों में। अब उस जेल में जैक स्पैरो भी होता है, जिससे हेनरी बताता है कि मैं विल टर्नर का बेटा हूँ और मुझे अपने पिता का शराब खत्म करने के लिए पोसाइडन के त्रिशूल की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा दूंगा और बदले में तुम उस त्रिशूल को ढूंढने में मेरी मदद करो। पर इस सौदे के लिए जैक स्पैरो राजी नहीं होता। तब हेनरी उसे सालाज़ार के बारे में बताता है, जिसने जैक स्पैरो को जान से मारने की धमकी दी है, जिसका नाम सुनकर जैक स्पैरो एकदम हैरान हो जाता है। फिर अगली सुबह जैक स्पैरो और कैरिना को सबके सामने फांसी की सजा दी जा रही होती है, लेकिन सही समय पर हेनरी जैक स्पैरो के साथियों की मदद से उन दोनों को बचा लेता है, जिसके बाद वो लोग एक पुराने जहाज से समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अब आगे हम बारबोसा को उसके जहाज पर देखते हैं, जिसके पास अब 10 से भी ज्यादा जहाज है। तभी बारबोसा से उसके साथी बताते कि सालाज़ार नाम के प्रेत ने आपके 3 जहाज को डुबा दिया है और उसने सभी जहाज में एक एक आदमी को जिंदा छोड़ दिया, जिन्होंने ही हमें ये खबर दी है। अब ये सुनकर बारबोसा तुरंत एक जादूगरनी के पास जाकर सवाल करता है कि आखिर सालाज़ार मुझसे क्या चाहता है। इस पर जादूगरनी बताती है कि वो तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि जैक स्पैरो के पीछे है, जबकि जैक पोसाइडन के त्रिशूल की तलाश में निकला है। वो आगे शेयर करती कि जैक स्पैरो को मारकर सालाज़ार इस समुद्र पर राज करना चाहता है, इसलिए अब तुम अपनी जहाज बेचकर जमीन पर रहना शुरू कर दो। और अब ये सुनकर बारबोसा कहता है कि मैं एक पायरेट हूँ, इसलिए अपनी जहाज कभी नहीं बेच सकता। इस पर वो जादूगरनी जैक स्पैरो का कंपास देकर कहती है कि तुम इसकी मदद से जैक स्पैरो को ढूंढने में सालाज़ार की मदद कर सकते हो, जिसके बदले वो तुम्हारी जान बख्श देगा। तब बारबोसा उस कंपास की मदद से सालाज़ार के पास जाता है, जहां सालाज़ार उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी बारबोसा कहता है कि मैंने सुना है कि तुम जैक स्पैरो की तलाश कर रहे हो। जो सुनकर सालाज़ार उससे सवाल करता है कि आखिर तुम जैक स्पैरो के बारे में क्या जानते हो। तब बारबोसा बताता है कि जैक स्पैरो पोसाइडन की त्रिशूल को ढूंढने निकला है, और यदि तुम मुझे और मेरे क्रू के लोगों की जान बख्शने का वादा करो तो मैं तुम्हें उस तक पहुंचा सकता हूँ। वहीं इधर जैक स्पैरो की जहाज पर कैरिना उन्हें बताती है कि त्रिशूल तक पहुंचने का नक्शा जमीन पर नहीं बल्कि तारों में छिपा है, जिसके बाद हम वापस से सालाज़ार को देखते हैं, जो बारबोसा से अपने प्रेत बनने की कहानी बताते हुए कहता है कि मैं स्पेनिश नेवी का कमांडर था। वहीं मेरे पिता और दादा ने पायरेट्स को मारते हुए अपनी जान गंवाई, इसलिए मैंने ये कसम खाई कि मैं समुद्र से सभी पायरेट्स को मिटा दूंगा, और ऐसा करने में मैं लगभग कामयाब भी हो गया था, क्योंकि अब मुट्ठी भरी लुटेरे बचे थे जिन्होंने एक साथ आकर मुझे मारने की कोशिश की, पर मैंने उनके कैप्टन को मार दिया। तब उस कैप्टन ने मरते वक्त अपना कंपास देकर जैक स्पैरो को नया कैप्टन बना दिया।
जिसके बाद जैक स्पैरो ने मुझे चुनौती देकर अपने पीछे आने को कहा और उसने डेविल्स ट्रायंगल आने से ठीक पहले अपनी जहाज एक तरफ मोड़ लिया, जिससे वो तो बच गया पर मैं अपनी जहाज के साथ डेविल्स ट्रायंगल में प्रवेश कर गया और फिर ऐसा होते मैं और मेरे साथी प्रेत बन गए। दूसरी तरफ जैक स्पैरो, हेनरी और करीना एक नाव में बैठकर टापू की ओर जाने लगते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ सालाज़ार आ जाता है, जिसे बारबोसा ने कंपास की मदद से जैक स्पैरो का पता बताया था। सालाज़ार अब उसका पीछा करता है पर वो लोग समय रहते उस टापू पर पहुंच जाते हैं। आप टापू पर पैर रखते ही सालाज़ार का एक साथी नष्ट हो जाता है क्योंकि वो लोग जमीन पर पैर नहीं रख सकते थे। इसलिए अब सालाज़ार वापस जाकर बारबोसा से कहता है कि यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जैक स्पैरो को मेरे पास लाओ। इसलिए बारबोसा टापू पर जाता है, जिस टापू पर जैक स्पैरो, हेनरी और करीना को जैक स्पैरो के पुराने दुश्मन ने पकड़ लिया था। दरअसल वो जैक स्पैरो से अपनी बहन की शादी करवाना चाहता था, पर इतने में ही वहाँ बारबोसा और उसके साथी आकर जैक स्पैरो, करीना और हेनरी को छुड़ा लेते। यहाँ बारबोसा जैक स्पैरो से कहता है कि मुझे सालाज़ार की बातों पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो तुम्हें मारने के बाद अपना वादा तोड़ते हुए मुझे भी मार सकता है। इसलिए तुम मुझे उस त्रिशूल के पास ले चलो ताकि मैं सालाज़ार का खात्मा कर सकूं। इस पर अब जैक स्पैरो बताता है कि हमारे पास ऐसा कोई भी जहाज नहीं है जो सालाज़ार के जहाज से तेज चल सके, जिस पर बारबोसा जवाब देता है कि ब्लैक पर्ल सालाज़ार के जहाज से भी तेज है। और अब ऐसा कहकर वो ब्लैक बेल्ट की तलवार से उस बोतल में छेद कर देता है जिसमें ब्लैक पर्ल जहाज रखी हुई थी। अब ये देखकर जैक स्पैरो समझ जाता है कि बहुत जल्द उसका जहाज बड़ा होने वाला है, इसलिए उस बोतल को लेकर समुद्र की तरफ जाता है, लेकिन वो बोतल रास्ते में ही टूट जाती है, जिससे ब्लैक पर्ल बाहर आकर थोड़ा बड़ा हो जाता है, पर वो अभी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ था। इसलिए बारबोसा उससे वो जहाज लेकर समुद्र के पानी में फेंक देता है, जहाँ जाते ही पहले तो उसका जहाज डूब जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह बड़ा होकर पानी के बाहर आ जाता है। फिर बारबोसा जैक स्पैरो, करीना और हेनरी को बंदी बनाकर त्रिशूल की तलाश में निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उनके पीछे ब्रिटिश नेवी पड़ जाती है। इसलिए वो करीना और हेनरी को आजाद कर देता है क्योंकि करीना ही उस त्रिशूल तक जाने का रास्ता बता सकती थी। यहाँ करीना उसको अपने पिता की डायरी दिखाती है, जो देखकर बारबोसा सवाल करता है कि इस डायरी पर एक लाल हीरा था, वो कहाँ है। तब करीना उसे वो हीरा दिखाती है और इतने में ही बारबोसा का बंदर उस लाल हीरे को छीनकर भाग जाता है। वहीं उस हीरे को देखते ही बारबोसा के स्वभाव में नरमी आ जाती है क्योंकि वो डायरी और हीरा उसी का है, यानी कि करीना कोई और नहीं बल्कि बारबोसा की ही बेटी है, पर वो ये राज अपनी बेटी से नहीं बताता। वहीं जैक स्पैरो, जिसने उनकी पूरी बात सुन ली थी, वो समझ जाता है कि बारबोसा ही करीना का पिता है, इसलिए वो बारबोसा से कहता है कि तुम मुझे आजाद करो वरना मैं करीना को बता दूंगा कि वो एक समुद्री लुटेरे की बेटी है। अब उसी समय ब्रिटिश नेवी भी उन पर हमला करने की तैयारी करती है, लेकिन इतने में ही सालाज़ार का जहाज आकर ब्रिटिश नेवी की जहाज को नष्ट कर देता है, जिसके बाद वो ब्लैक पर्ल पर हमला करके जैक स्पैरो के पीछे बढ़ जाता है। इसलिए अब जैक स्पैरो उससे तलवारबाजी करके खुद को बचाने की कोशिश में लग जाता है। वहीं करीना उन तारों की मदद से एक टापू तक पहुंच जाती है और अब जैसे उनका जहाज टापू पर पहुंचता है तो वैसे ही सालाज़ार उसके साथ ही अपने जहाज में आकर वहां से भाग निकलते हैं क्योंकि वो लोग जमीन पर नहीं आ सकते। लेकिन वो अपनी जहाज पर जाने से पहले वो हेनरी को भी अपने साथ ले जाता है, जो देख कर करीना परेशान हो जाती है क्योंकि वो अब हेनरी को पसंद करने लगी थी। इस पर अब बारबोसा कहते हैं कि हम त्रिशूल की मदद से हेनरी को बचा सकते हैं, इसलिए अब वो लोग उस टापू पर जाते हैं जहाँ हर तरफ बहुत सारे हीरे थे और उन हीरो को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो आसमान के सितारे हो। उन्हीं हीरो में कुछ लाल हीरे भी थे जो वैसी तारों की आकृति बना रहे थे जिन तारों की मदद से करीना ने इस टापू को ढूंढा था, और उनमें से एक हीरा चमक नहीं रहा था क्योंकि उसका एक टुकड़ा गायब था। दरअसल ये वही टुकड़ा था जो करीना की डायरी में लगा था। तब बारबोसा करीना को वो टूटा हुआ टुकड़ा देकर उस हीरे को पूरा करने को कहता है, जिस पर करीना ऐसा ही करती है और अब उसके ऐसा करते ही वो लाल हीरे तेजी से चमकने लगते, जिसके साथ ही समुद्र के बीच में एक रास्ता बन जाता है जिसमें जैक स्पैरो और करीना गिर जाते। करीना देखते कि उस रास्ते के बीच में पोसाइडन का त्रिशूल रखा है, इसलिए वो जैक स्पैरो के साथ उस त्रिशूल तक जाती है, पर तभी हेनरी, जिसके अंदर सालाज़ार प्रवेश कर गया था, वो जैक स्पैरो पर हमला कर देता है और आखिरकार वो खुद उस त्रिशूल को पकड़ लेता है। आप त्रिशूल को पकड़ते ही वो हेनरी के शरीर से बाहर आकर जैक स्पैरो के सीने में उस त्रिशूल से वार करता है, पर वो त्रिशूल करीना की डायरी में जा लगता है क्योंकि जैक स्पैरो ने पहले ही करीना की डायरी ले ली थी और उसने उस डायरी को अपने सीने के पास ही रखा था।
उधर हेनरी को होश आने पर वो एक तलवार की मदद से उस त्रिशूल को तोड़ देता है और ऐसा करते ही समुद्र के सारे श्राप खत्म हो जाते हैं। अब श्राप खत्म होने से सालाज़ार और उसके साथी वापस से इंसान बन जाते हैं। पर क्योंकि अब त्रिशूल टूट चुका था इसलिए समुद्र के बीच बने रास्ते में पानी भरने लगता है। इसलिए बारबोसा ब्लैक पर्ल के एंकर के ऊपर चढ़कर अपनी बेटी कैरिना, जैक स्पैरो और हेनरी को बचाने के लिए वहां जाता है। वो अब उन तीनों को उस एंकर पर चढ़ाकर अपने साथियों को इशारा करते हैं कि वो उन्हें ऊपर खींचे, लेकिन इस सब में सालाज़ार भी उस एंकर से लटक जाता है। अब इसी अफरा तफरी में कैरिना नीचे गिरने लगती है, इसलिए बारबोसा उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से एंकर पर चढ़ा लेता है। तब करीना देखती कि बारबोसा के हाथ पर वही तारे बने हुए जो उस डायरी में बने थे, जिससे वो समझ जाती कि बारबोसा ही उसके पिता है। वहीं एंकर के नीचे मौजूद सालाज़ार उन्हें मारने की कोशिश करता है। तब बारबोसा सबकी जान बचाने के लिए एंकर से कूदकर सालाज़ार पर तलवार से वार कर देता है, जिससे वो दोनों ही समुद्र की गहराइयों में डूबकर मारे जाते हैं। जिस बात से करीना सहित बाकी लोग को बहुत दुख होता है। वो अब हेनरी से शेयर करती कि मैंने अपने पिता को अभी ही पाया था और कुछ ही देर में मुझे वो छोड़कर हमेशा के लिए चले भी गए, जिस पर हेनरी उसे हिम्मत देता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम हेनरी को कैरिना के साथ देखते हैं, जहां हेनरी समुद्र की तरफ दूरबीन से देख रहा होता है। तभी उसके पिता विल वहां आते हैं, जिनके ऊपर से श्राप अब खत्म हो चुका था। विल अब अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वो अपनी पत्नी एलिजाबेथ के गले लग जाता है। वहीं जैक स्पैरो उन लोगों को अपनी जहाज पर से देख रहा होता है, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ नए सफर पर निकल पड़ता है। जिस सस्पेंस के साथ ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की आखिरी एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों ये मूवी की सीरीज तो यहीं समाप्त हो गई, पर अगर आपको और भी किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।